आ रहे हैं सर धीरे धीरे बच्चे की। 20 हो गए। क्या कर सकते हैं वैसे सर आप स्टार्ट। आ रहे हैं बच्चे हाँ रेगुलर। आते रहेंगे, कर देते हैं अपने स्टार्ट। हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आगे बेटा, तो सबसे पहले ना हम डीपीपी मैंने दिया था, वो डीपीपी डिस्कस करेंगे। आप अपना डीपीपी निकाल लो और उसमें क्वेश्चन बोलता जा रहा हूँ, क्वेश्चंस अपना बोलते जाएंगे आप। जिसको नहीं आया है वो प्रॉब्लम बताते जाएंगे। यस, फर्स्ट 5 प्रॉब्लम में किसी का प्रॉब्लम? सर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 4 सर क्वेश्चन थोड़ा सा हेडिंग बोल। सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द डिहाइड्रेटेड एल्डोल कंडेंसेशन वाला है बेटा। सर उसमें ए और बी प्रोडक्ट बताने हैं। क्वेश्चन मेरे पास जो 2 आ रहा है, द डिहाइड्रेटेड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये वाला है। सर हाँ, जिसमें ए और बी ये दो फर्स्ट प्रोडक्ट है, बताने हैं। ठीक है। ए और बी दो प्रोडक्ट बताने हैं। क्वेश्चन पढ़ दो बेटा एक बार थोड़ा सा। सर वो क्वेश्चन तो अभी अच्छा अवेलेबल नहीं ठीक है। है, ए हाइड्रोकार्बन ऑफ द फार्मूला C3H12 वाला, यस सर, यस सर। जिसमें ए बी दे रखा है और उसमें हमें निकालना है, वो कह रहा है फॉलोड बाय हीटिंग ए हाइड्रोकार्बन ए ऑफ द फार्मूला C3H12। तो इसमें हमें ये प्रॉब्लम दे रखा है। C3H12 है और C3H12 में पहले हमारे करवा रहा है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस करके वो कह रहा है कंपाउंड जो आपको, कंपाउंड बी, ये हाइड्रोकार्बन ए है, ओजोनोलिसिस करके कंपाउंड बी दे रहा है, और विच ऑन एल्डोल कंडेंसेशन, इसका एल्डोल कर रहा है। और एल्डोल करके जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1 एसिटाइल साइक्लोपेंटीन, ये साइक्लोपेंटीन मिल रहा है। तो हमें रिवर्स चलना बेटा इसमें। तो 1 एसिटाइल साइक्लोपेंटीन है, तो पहले साइक्लोपेंटीन बनाते हैं हम। ये साइक्लोपेंटीन बन गया, इसमें 1 पर एसिटाइल ग्रुप है, तो आप ऐसे बना दो COCH3। इसका मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, तो ये जो हमारा होगा यहाँ से इनोलेट बना होगा, और इनोलेट बना होगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से गया होगा, और ये कार्बोनिल कार्बन रहा होगा, तो बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा।
सर को क्यों म्यूट कर दिया? तो इसमें जो आपका आएगा ऐसे रिवर्स अगर आप सोचोगे तो यहां से बॉन्ड टूटा, ये सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहां से अल्फा हाइड्रोजन था CH2 ये वाला, फिर ये वाला CH2, फिर ये वाला CH2, तो ये हमारे हो गए 1 2 3, ये 4, फिर ये 5। जो ये वाला कार्बन आपका ये CHO में कन्वर्ट हुआ क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन हुआ था और इसके CO से ये एल्डोल बना था, तो इसका मतलब ये आपका बी प्रोडक्ट आ गया। अब ये जो बी प्रोडक्ट, सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी को भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन, या सिर्फ और बच्चों को दिख रहा है स्क्रीन? दिख रही है दिख सर, रहा है सर, डिस्प्ले दिख रही है। क्योंकि हमारे यहाँ से तो जा रही है, तो ये आपका बी बन जाएगा। अब आपको जो ओजोनोलिसिस किया है, तो ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं? जो यहाँ ये CO होता है और यहाँ का CO होता है, ये आपस में अटैच डबल बॉन्ड से होते हैं, तभी ये जो है आपका टूटता है, ब्रेक होता है ये बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कितना कार्बन है टोटल हम काउंट कर लेते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ 6 वाली जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 6 वाली डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड था वो। अब ये आपका यहाँ जो था वो CH3 था। अब आप सारा रिवर्स करके देखोगे ना, ऐसे चलोगे तो यहाँ से ब्रेक करोगे तो पहले आपका ये बन जाएगा CO और यहाँ पर CHO, फिर आगे इसका एल्डोल कराओगे तो एल्डोल में ये अल्फा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये आपका A हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा। क्लियर? रिवर्स चलना है आपको इन रिएक्शन में। नेक्स्ट, और किसी का प्रॉब्लम? सर काफी बच्चों को नहीं दिख रही स्क्रीन। तो बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाई देने का रीजन तो देखो, या तो सबको नहीं दिखाई देता तब तो इधर से प्रॉब्लम होता। अब तो सर मैसेज प्रॉब्लम पे है ना देख आप लोगों को। लीजिए। हेलो सर, सॉरी डिस्टर्ब हाँ। कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हर्ष बोल रहा हूँ सर। मैं इंफॉर्मेशन दे हाँ देता हाँ हूँ। बोलो। एक्चुअली सर दे के दो। दो नेम आ रहे होंगे, सर के दोनों नेम आ रहे होंगे, तो सर ने जिसको प्रेजेंट कर रखा है वो पिन करो सब। दिख रही है अब स्क्रीन? नहीं, सिर्फ एक ही नेम आ रहा है मेरे पास तो सर का। देखो दो आइकन आ रहे होंगे आज के, है ना, उसको पिन करो। सर के नेम के दो आइकन आ रहे होंगे, जिसमें प्रेजेंटिंग लिख के आ रहा है उसको पिन करो। ओके। हाँ सर, अब दिख गई, आ गई। ठीक है सर, आप कीजिए। हाँ कीजिए सर, कीजिए। अब देखो आप, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम में कहता है कोई कंपाउंड A था, उसका ओजोनोलिसिस किया, B बना और उसमें हमने एल्डोल किया। तो जो कल पढ़ा था हमने, देन द प्रोडक्ट विल बी द 1 एसिटाइल साइक्लोपेंटीन। हमने साइक्लोपेंटीन पहले बना लेना है, साइक्लोपेंटीन बनाना है। अब देखो ये CO ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन होगा और इधर वाला कार्बोनिल कार्बन होगा, तभी ये रिंग क्लोजिंग हुआ होगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बना होगा। तो हमने इसको वापस ओपन कर लिया, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हटा दिया, तो अल्फा हाइड्रोजन वापस ओपन किया, ये CH2 और यहाँ CHO आ गया। इट मींस ये वाला हमारे पास मेंबर था जिसने ये वाला प्रोडक्ट बनाया था। ये कल वाला आप लेक्चर याद करो, देखो 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 6 पोजीशन है तो 5 मेंबर रिंग बना, 5 मेंबर रिंग बना। और इसमें देखो ये कीटो ग्रुप है और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो CO ग्रुप एल्डिहाइड का यूज करोगे, अल्फा कार्बन कीटो वाले के पास वाला करोगे, इसलिए ये बना है। अब ये जो चीज बनी है ये ओजोनोलिसिस से बनी है, तो जहां जहां डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O है, वहां के ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगा देना हमने। तो ये डबल बॉन्ड यहां लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज थी ये कि जिसका ओजोनोलिसिस किया तो A हमारा प्रोडक्ट ये आ जाएगा, तो A और B आंसर बन जाएंगे आपके। क्लियर बेटा? नेक्स्ट चलो, किसी का प्रॉब्लम कल का DPP में? और
सर फिफ्थ। हेलो सर फिफ्थ। हाँ मैं फिफ्थ देख रहा हूँ बेटा। फिफ्थ आपका मिथाइल एमीन के साथ रिएक्शन दे रखा है, वही वाला है द मेजर प्रोडक्ट। यस सर। उसमें हमें देखो इस टाइप के प्रॉब्लम दे रखा है फिफ्थ वाला। फिफ्थ जो प्रॉब्लम है आपको ये बना रखा है, ये दे रखा है। तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन तो कीटोन हो गया, कीटोन का रिएक्शन उसने दिया इथाइल एमीन से, तो अमोनिया डेरिवेटिव हो जाएगा NH2 प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन से कीटोन रिएक्ट करके सिर्फ बेस बनाते हैं, तो ये H2 बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। तो ये आपका ये चीज बन गया CN और CH3। आगे क्या कह रहा है, कहता है इसका रिडक्शन करवा दो। रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में हाइड्रोलिसिस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव देगा, H नेगेटिव देगा। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन है तो ये नेगेटिव पार्ट और कार्बन जो होगा पॉजिटिव पार्ट होगा। तो ये जो हाइड्राइड वाला H है ये इसके पास चला जाएगा और साथ में कह रहा है हाइड्रोलिसिस कर दो। तो H जो H2O वाला H पॉजिटिव होगा वो आपका नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। देन योर प्रोडक्ट विल बी, दोनों जगह H लग गया तो NHCH3 secondary amine. This one is the secondary amine. Your answer will be secondary amine. तो आपका आंसर सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट किसी का प्रॉब्लम? हो गया बच्चों, चले आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है तो मैं आगे चल रहा हूं। अब देखो बच्चों, कल मैंने आपको एल्डोल रिएक्शन बताई थी। तो एल्डोल जैसी जो रिएक्शन है, जो एल्डोल जैसा रिएक्शन हम करते हैं वो ये रिएक्शन है हमारे पास। आप इसको, कल मैंने बोला था एक ट्रिक, आप ACP CB से हम 5 रिएक्शन याद कर लेंगे एक साथ। ACP CB, ACP में हम देखो कल कर चुके हैं एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन हो गया। C का मतलब ये सब एक जैसी मिलती जुलती है, सिर्फ रिएक्टेंट ध्यान रखना है, प्रोसेस सबका सेम। और कल क्रॉस एल्डोल किया था हमने। क्रॉस एल्डोल जो हमने किया था वो हमने किया था स्मिथ रिएक्शन, क्लेजन और स्मिथ रिएक्शन। आज हम देखते हैं कि थर्ड रिएक्शन जो है वो हमारे पास है पर्किन रिएक्शन। पहले नाम बता देता हूं सबके, तीनों ये सारे रिएक्शन एक साथ याद कर लेनी है आपने, 5 रिएक्शन याद आ जाएगा। पर्किन, और ये है एस्टर क्लेजन। क्लेजन ये भी क्लेजन है, लेकिन ये क्लेजन हमारा एस्टर कंडेंसेशन होगा। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। और एक है बी से आपने याद रखना है बेंजोइन रिएक्शन। बेंजोइन रिएक्शन, 5 रिएक्शन साइमल्टेनियसली कलेक्टिवली हम याद करेंगे। एल्डोल और क्लेजन स्मिथ हो गया। नेक्स्ट सपोज अपने को करना है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन का रिएजेंट जो आपने यूज करने हैं और सबस्ट्रेट, रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट, रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट जो यूज करोगे आप, इसमें सबस्ट्रेट होना चाहिए आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड, किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड का आप रिएक्शन करवा दो। एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये आपने जो रिकॉग्निशन देखना है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड देखना है विद एलिफेटिक एनहाइड्राइड, विद एलिफेटिक एनहाइड्राइड। और एलिफेटिक एनहाइड्राइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, कंटेनिंग 2
अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है। अगर आपको कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड दिखाई देता है जैसे बेंजल्डिहाइड, और उसके साथ आपको कोई एलिफेटिक एनहाइड्राइड दिखाई देता है, एलिफेटिक एनहाइड्राइड दिखाई देता है, तो फिर आपने एलिफेटिक एनहाइड्राइड में जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एल्डोल टाइप का जो रिएक्शन है वो आपका पर्किन रिएक्शन है। और रिएजेंट इसमें थोड़ा अलग हो जाएगा। रिएजेंट आपको इसमें रखना है, तो इसका रिएजेंट जो होगा वो एसिड, एनहाइड्राइड है तो एसिड का होगा, जैसे सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट Na, और साथ में आप इसका हाइड्रोलिसिस रखेंगे हीटिंग के साथ, तो ये आपका रिएजेंट हो जाएगा इसमें। जब रिएजेंट इसमें हो जाएगा तो अब रिएक्शन कैसे करना है आपने, तो जैसे ये आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एनहाइड्राइड है, तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एग्जांपल इसके अंदर देखेंगे हम। तो एग्जांपल में देखो, जैसे सपोज आपको दे दिया बेंजल्डिहाइड, ये आ गया आपके पास जो है बेंजल्डिहाइड, और इसके साथ आपको बेंजल्डिहाइड के साथ एलिफेटिक एनहाइड्राइड दे दिया, उसने लिख दिया CH3 CO CH3, और इसका रिएक्शन हमारे पास करवा दिया उसने रिएक्शन कर दिया। यहाँ फर्स्ट स्टेप में लिख दिया, ऐसा लिखा हुआ आएगा आपके, सोडियम एसीटेट या सोडियम पोटेशियम एसीटेट, कोई भी एसिड का साल्ट ले लिया, और यहाँ आपको कह दिया कि हाइड्रोलिसिस भी कर देना लास्ट में और हीट भी कर देना। देन वेरी सिंपल कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन 0, तो इसका कार्बोनिल ग्रुप यूज करना है आपने, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, चाहे इधर से ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ऐसा यूज करना है। और जब भी हाइड्रोलिसिस होता है ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट आपको एसिड में कन्वर्ट करना होता है। तो आप कैसे दोगे इसको, लिखोगे कैसे, ट्रिक से कैसे सोल्व करोगे, आप इसको ऐसे बना लो जैसे पहले पढ़ा है आपने। हम ऐसे बना लेते हैं, ये CHO कल की तरह CO ग्रुप आ गया, इधर CO ग्रुप के सामने अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है तो इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन रख देंगे, इधर हमारे पास CO CH3 रख देंगे। जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन क्या होगा, ये तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा जैसे एल्डोल में होता था, और यहाँ से हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपको हाइड्रोलिसिस में OH मिल जाएगा यहाँ पर, तो आपका जो नेट प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये आ जाएगा। तो दैट दिस रिएक्शन इज द CH डबल बॉन्ड CHCOOH, ये रिएक्शन है, काफी पॉपुलर रिएक्शन है, बहुत बार रिएक्शन आता है। तो नाम से नहीं आएगा, हो सकता है सीधा नाम पूछ ले, बट ऐसे रिएक्टेंट लिख के रिएजेंट लिख के आएगा। तो ये आपके पास जो आ गया, इसको हम जो है यहाँ से बेंजीन रिंग है, CH डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आंसर होगा। दिस वन इज द जो आपका होगा, ये है पर्किन रिएक्शन। तो क्या डिफरेंस क्या रहा, बस एक ही डिफरेंस रहा कि यहाँ हमने अगर बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन जो है, दूसरा जो स्पीसीज एसिड का एनहाइड्राइड ले लिया, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज पर्किन रिएक्शन, और प्रोसेस आपका पहले की तरह ही रहेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा पर्किन रिएक्शन। इस टाइप का रिएक्शन कभी भी देखते हैं तो ये आपका पर्किन रिएक्शन है। तो मैंने आपको बताया, याद रखना है ACPCB, ध्यान रखना है ACPCB। तो A हो गया एल्डोल, C से आपने कर दिया क्लेजन स्मिथ, और P से आपका रिएक्शन आ गया पर्किन रिएक्शन। तो ACP हो गया, फिर नेक्स्ट वापिस आता है CB। तो उस C का मतलब हमने पढ़ा था वो जो हम C पढ़ रहे हैं वो C है आपका, इस C में हम कर रहे हैं क्लेजन, ये भी क्लेजन नाम से ही है, लेकिन क्लेजन एस्टर ध्यान रखना क्योंकि एस्टर की रिएक्शन होगी, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन एस्टर के अंदर आपने सबस्ट्रेट जो लेना है एस्टर लेना है, यहां आपका सबस्ट्रेट एस्टर हो जाएगा, ध्यान रखना है एस्टर। और एस्टर की रिएक्शन जो है, एस्टर है तो
एल्का ऑक्साइड आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर देंगे। CH2H5O जैसे N, पिछले में एसिड का साल्ट लिया था, यहाँ इसका साल्ट लेंगे, साथ में आप एसिडिफिकेशन कर देंगे। तो ये रिएक्शन जो आता है आपका, उसको एस्टर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन बोलते हैं। अब बच्चों क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में बस आपको ध्यान क्या रखना है, एस्टर। अब एस्टर ध्यान रखना है, उसको 2 मोल यूज कर लेना, एल्डोल की तरह ही टाइप से रिएक्शन हो जाएगा। एल्डोल की टाइप से रिएक्शन हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे रिएक्शन हम, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। सपोज हम कोई एस्टर ले लेते हैं, जैसे एस्टर ले लिया CH3, एग्जाम में तो ऐसे लिखा हुआ आएगा CH3CO3H5, ये लिखा हुआ आएगा। ये लिखा हुआ है, तो आपने ये रिकॉग्नाइज किया CH3CO3H5 है। इसमें एस्टर में ये ध्यान रखना है आपको कि एस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, कंटेनिंग, ये मस्ट है कि अल्फा हाइड्रोजन वालों की रिएक्शन देख रहे हैं। अब आप क्या करो, इस एस्टर को ऐसे लिख दो, CH3COCH2H5 है तो CH3 एक मॉलिक्यूल का CO ग्रुप जैसे अरेंज किया था, बस इसमें इतना फर्क है, CH3CO और यहाँ OC2H5 नीचे लिख दें, OC2H5, और दूसरे का अल्फा कार्बन और उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन। यहां हमें अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होगा, 2 नहीं चाहिए होंगे, लास्ट पर्किन रिएक्शन की तरह। तो ये CH2C, बाकी वैसा लिख दो जैसा एस्टर है, CO3H5। ये रिएक्शन आपका सीधा यहां से, बस ये ध्यान रखना यहां पर CO पे रिएक्शन नहीं करवाना, या ये ग्रुप निकालना है। ये OC2H5 इस ग्रुप के साथ ये अल्कोहल का आपने जो ऑक्साइड लिया है, तो उसी टाइप से ये अल्कोहल बाहर हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3। काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है CH3C। सर को किसने म्यूट कर दिया? हाँ बेटा, ये देखना है, ये देखो कुछ बच्चे म्यूट करते रहते हैं, म्यूट नहीं करना ना बेटा, देख लो कुछ काम ही आएगा। तो CH3 ये CO और यहाँ आगे आ जाएगा CH2 और COOC2H5। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। बहुत बार तो ये एग्जाम में आपका फार्मूला ही पूछा गया है, ये जो प्रोडक्ट बना है, और इसका नेम पूछ लिया गया है कि इसका नेम क्या होगा, और इसका नेम कॉमन पूछे जाते हैं ज्यादातर। इसमें देखोगे आप CH3CO ग्रुप है, ये एसीटो ग्रुप है, एसीटो, और ये वाला जो है ये यहाँ से ये तक है इथाइल, और ये है एसीटो, और ये है एसीटेट ग्रुप। तो ये कॉमन नेम बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको बोलोगे, सीधा फार्मूला ही पूछ सकता है वो, इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट। तो शॉर्टकट भी नाम आता है कई बार EAA, इथाइल एसीटो एसीटेट। मतलब नेम रिएक्शन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंस है रिएक्शन का, वो भी वी आर स्टडिंग अलोंग विद द नेम रिएक्शन। तो इसमें आप इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट बोल सकते हैं। दूसरा नाम देखो इसका EA पूछा जाता है, दूसरा नाम क्या पूछा जाएगा, ये एसीटो एस्टिक एस्टर है, एसीटो, ये एस्टिक एस्टर था, कॉमन नेमिंग, IUPAC नहीं है ये, कॉमन काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एसीटो एसिटिक एस्टर, तो एसीटो एसिटिक एस्टर ये भी बोल सकते हो इसको आप। एसीटो मतलब AAE,
तो आपका शॉर्ट फॉर्म आता है कई बार EAA या AAE या ये लिखा हुआ आ जाएगा आपका जो ऊपर हमने फार्मूला बनाया है। तो फार्मूले में देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों। भाई पहले तो ये कह दें कि ये भाई ये रिएक्शन कौन सा है, क्योंकि नेम रिएक्शन अगर कोई है तो इट मींस दे आर important reaction, these are the important reaction and you need to prioritize what is the really important for you, कि आपको नेम रिएक्शन तो बस एक जस्ट थिंग है, लेकिन उसमें क्या रिएजेंट लिया, क्या सबस्ट्रेट लिया, क्या प्रोडक्ट बना और उस प्रोडक्ट की इंपोर्टेंस क्या है। तो इस इंपोर्टेंस इसमें क्या देखेंगे आप बेटा, CH3 CO CH2 CO O C2H5। एक तो मैंने आपको कहाँ बताया था ये एग्जाम्पल पहले, अगर कुछ स्टूडेंट ने क्लास लिया हो तो मैंने आपको जो टॉटोमेरिज्म किया था, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा के, यहाँ पर एस्टर ग्रुप लगा के और कीटोन ग्रुप लगा के, तो मैंने बोला था जब यहाँ H होगा तो सबसे ज्यादा टोटोमराइज होगा, फिर मतलब कीटोन होगा, फिर और लास्ट में सबसे एस्टर। बट इन तीनों में स्पेशलिटी क्या है कि इनकी इनोलेट स्टेज जो है काफी इंपोर्टेंट है, टोटोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि दोनों CO के बीच में ये H2 के पास जो H होता है ये हाईली एसिडिक होता है, तो ये कंपाउंड कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये मेनली आपका शो करेगा, आप नोट्स में देख लेना, वहां पर ये एग्जांपल होगा, मेनली शोज इनोल फॉर्म, तो ये वहां भी काम आएगा आपके पास। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने किया है वो किया है क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। देखो अब तक बेटा हमारे पास 4 रिएक्शन होगी जिनका प्रोसीजर सभी का सेम ही है। पहला हमने क्या किया, देखो कल से कर रहे हैं हम, काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन का पूरा जो है इंपोर्टेंस है, इट इज रियली इंपोर्टेंट फॉर यू, स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें, इनमें से। तो पहला एल्डोल किया, फिर आपने क्रॉस एल्डोल किया जिसको क्लेजन स्मिथ बोला, अभी हमने स्टार्ट किया पर्किन रिएक्शन से, और फोर्थ ये हमने किया क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। अब लास्ट में फिर हमने क्या पढ़ा था, किस ट्रिक से याद किया था, ACP CB, जैसे CB का CBI का ACP CB, तो अब रह गया हमारा B। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब B वाला, नेक्स्ट है हमारा B वाला, और B से हमने जो किया था वो किया था बेंजोइन। ये बेंजोइन एक प्रोडक्ट होता है, बेंजोइन एक प्रोडक्ट है, वो बनाना हमें, इसके लिए बेंजोइन रिएक्शन बोलेंगे, इसको बेंजोइन रीअरेंजमेंट बोलेंगे। इस बेंजोइन रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये है, बट इसमें जो रिएजेंट है वो बेंजल्डिहाइड या सबस्ट्रेट एरोमेटिक एल्डिहाइड, या सबस्ट्रेट जो रहेगा बेटा आपका वो एरोमेटिक एल्डिहाइड। एंड मोर एंड लेस आपसे एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यही पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को अगर आप याद करते जाओगे, समझते जाओगे तो चीजें इजी होगी। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और इसके अंदर जो रिएजेंट है बेंजोइन में, ये ध्यान रखना है क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड पहले भी आए हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड आपने एल्डोल में भी देखा था, एरोमेटिक एल्डिहाइड आपने जो अभी पिछले रिएक्शन में भी देखा है, पर्किन के अंदर भी, बट यहाँ एरोमेटिक एल्डिहाइड में रिएजेंट का फर्क होगा, रिएक्शन का टाइप वैसा ही होगा, रिएजेंट जो होगा वो होगा एथेनॉलिक, आपने एथेनॉलिक KCN, ये पहचान याद रखना, एथेनॉलिक KCN, एथेनॉलिक KCN है, तो ये बेंजोइन रिएक्शन बनाओगे कैसे, जैसे पहले वाली रिएक्शन बनाई आपने, बस थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर, वो मैं बता दूंगा, याद करा दूंगा मैं आपको, कि जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो ऐसे लिखा हुआ आएगा जैसे बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा एथेनॉलिक KCN। तो इस एथेनॉलिक KCN में करना है आपने 2 मोल लेने हैं, इसमें भी सिमिलर एक्शन 2 मोल KCN में, बस इसमें इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसी हाइड्रोजन का ट्रांसफर करना है आपने। तो कि कैसे लिखोगे इसको, फर्स्ट मॉलिक्यूल वैसे ही CO ग्रुप,
फर्स्ट का CO ग्रुप और दूसरे का भी CO, लेकिन यहां पर जो दूसरे का CO लिखोगे उसका आप H लिख देना, इसको उल्टा कर दो CO, और इसका H निकाल, यहां पर इसका H लगाना है। तो पिछले वालों में और इसमें डिफरेंस देख सकते हो आप, यू कैन सी द मेजर डिफरेंस बिटवीन, वहां पर आप पहले जो यूज करते थे वो आप अल्फा हाइड्रोजन यूज करते थे, अल्फा हाइड्रोजन, बट यहां पर आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं, जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है वही यूज करेंगे, और इसको आप इस पर ट्रांसफर कर देंगे और इसको आप यहां ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज मैकेनिज्म इज बियॉन्ड फ्रॉम आवर सिलेबस। बट यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये फिर ये सी, ये नेगेटिव क्यों हुआ, ऑक्सीजन को नेगेटिव होना चाहिए था, इस पे जाना चाहिए था, ये काम जो करेगा आपका वो ये KCN करता है, CN नेगेटिव जब इस पर अटैच होता है, बाद में निकल भी जाता है तो इसको नेगेटिव बना देता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, CHO बेंजोइन में स्पेशली ध्यान रखना, बेंजोइन के अंदर जो कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन है, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला है, वो O के ऊपर ट्रांसफर होगा, और ये आपका नेगेटिव जो होगा वो कार्बन काम करेगा, यहाँ पर नेगेटिव कार्बन। कल मैंने एक विटिंग रिएक्शन में बताया था, कार्बन जो होता है वो नेगेटिव काम करता है, यहाँ भी ये करेगा, और प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट आप बना लोगे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH, यहाँ OH और C, एक डबल बॉन्ड O आ गया, ये चीज। तो इस चीज में, इस चीज को बोलते हैं बेंजोइन, इसीलिए इसका नाम बेंजोइन भी है। तो यहां पर आप 5 रिएक्शन टोटल देख सकते हैं। टोटल रिएक्शन हमने जो 5 देखा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये रिएक्शन थी आपकी ACP और CB, ACP CB। एल्डोल रिएक्शन, जितने भी टाइप है एल्डोल, इंटरमोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर, बड़ा टॉपिक था कल वाला। C क्रोस्ड एल्डोल को हमने क्लेजन स्मिथ रिएक्शन बोला था। आज हमने पर्किन देखा, तो पर्किन में देख सकते हैं, पर्किन में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है और इसमें भी एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है बेंजोइन में। पर्किन में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन जो की जाती है वो आपकी एसिड एनहाइड्राइड, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उससे की जाती है और एसिड बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन है, दोनों ही मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के होते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन तो किसी के पास भी नहीं है, तो एक के कार्बोनिल कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो दूसरे के पास जाता है, और इस टाइप काला अल्फा हाइड्रोक्सी देखेंगे CO ग्रुप के पास, इस केस में अल्फा हाइड्रोक्सी। आपसे सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन में बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और एल्डोल को क्या देता था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डोल में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते थे, लेकिन इसमें ये फर्क एक रह जाएगा कि आपका इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो दिस ऑल अबाउट द एल्डोल एंड एल्डोल टाइप रिएक्शन। क्लियर बेटा, किसी को डाउट हो तो बेटा पूछते जाना साथ के साथ। एक जैसी रिएक्शन है, कैसे याद करनी है वो भी बताता जा रहा हूं मैं। एक साथ रख के याद करोगे तो याद रहेगी भी, और लिख के याद करना है, और एग्जामिनेशन में जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको मेमोराइज होगा सीधा, ये तो वो वाली रिएक्शन थी, इसका प्रोडक्ट हमने ये बनाना है। आगे चलते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट टाइप की जो नेम रिएक्शन, इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, वो आपके पास है कैनिजारो और कैनिजारो से मिलती जुलती रिएक्शन, कैनिजारो एंड कैनिजारो टाइप रिएक्शन। तो इससे रिलेटेड हम देखो फिर जो रिएक्शन पढ़ेंगे, कैनी काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन भी है, ये आपको पता ही है, जो एग्जाम दिया हुआ है, कुछ बच्चों ने पहले कुछ देते रहे हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन एंड सिमिलर रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट उसी टाइप से किस किस में बनेंगे, तो आपको मैकेनिज्म एक बार ही करना होगा, बार बार नहीं करना। कैनिजारो रिएक्शन एंड सिमिलर रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन एंड सिमिलर रिएक्शन को भी बच्चों आप इस एग्जाम्पल, इस ट्रिक से याद कर लो। यहाँ कर लो CBT। देखो आपका आने वाले टाइम में हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लग जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लग जाए, CBTT, इससे याद रखना CBTT। मैं 4 रिएक्शन फिर याद करवा रहा हूं आपको। CBTT, C मतलब प्योर कैनिजारो रिएक्शन, और जैसे मेन एल्डोल किया था पहले वैसे मेन कैनिजारो रिएक्शन। फिर C, यहाँ B है तो यहाँ पर C का मतलब तो कैनिजारो ही हो गया, B का मतलब अब जो करूंगा वो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट कराऊंगा, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। और T से मैं आपको दिखाऊंगा एक टिसेनको रिएक्शन। तो काफी सारा कंफ्यूजन तो आपको ऐसे ही हट जाएगा कि इसको कैनिजारो की टाइप से बनाना है, टिसेनको
रिएक्शन, इस N को इसमें आएगा CBT। फिर आपके पास देखो फिर T आ गया, तो इस T को आप टोलन रिएक्शन पढ़ोगे, टोलन रिएक्शन। तो 4 टाइप की फर्दर फिर रिएक्शन है हमारे पास, कैनिज़ारो रिएक्शन और जो है आपके पास बेंजिलिक एसिड, टिसेनको एंड टोलन रिएक्शन। तो 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म वाले पॉइंट भी करेंगे हम और रिएक्शन क्या है ये भी करेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन डिफाइन कैसे करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट, पहले विद था, अब देखो विदाउट, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ये रिएक्शन देंगे। कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एंड विदाउट, ये भी ध्यान रखना है, एंड विदाउट एनी लिविंग ग्रुप, कोई और लिविंग ग्रुप भी नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी लिविंग ग्रुप। कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एंड विदाउट एनी लिविंग ग्रुप रिएक्ट विथ, अब उससे डिफरेंस, वहां डाइल्यूट बेस होता था या कंसंट्रेट बेस है, कंसंट्रेट बेस कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एंड विदाउट एनी लिविंग ग्रुप रिएक्ट विथ कंसंट्रेट बेस and undergo in intermolecular, इंट्रा भी हो सकता है, आगे बताएंगे। चलो आप इस पॉइंट को एक बार रहने दो, आप सीधा करो, अंडरगो इन रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन विदाउट एनी लिविंग ग्रुप, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन विदाउट एनी लिविंग ग्रुप रिएक्ट विद कंसंट्रेट बेस एंड अंडरगो इन रिडॉक्स, यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन सीधे सीधे, ये जो नाम लिख रहे हैं हम, रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो, और डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब सेम मॉलिक्यूल ही ऑक्सीडेशन में जा रहा हो, सेम मॉलिक्यूल ही रिडक्शन में जा रहा हो, इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इन विच वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड एंड अदर इज ऑक्सीडाइज। तो ऐसी रिएक्शन को हम जो बोलते हैं वो हम कैनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें पहला पॉइंट आता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन वो देंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन वैसे एग्जांपल देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और लिविंग ग्रुप भी नहीं होता है। तो कौन कौन कैनिज़ारो देगा? जैसे सबसे पहले सबस्ट्रेट देखते हैं, यू कैन सी द सबस्ट्रेट अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं हो, तो फर्स्ट मेंबर जैसे HCHO, इस कार्बन के आगे कार्बन होता तो उस पर अल्फा हाइड्रोजन होता, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। CH3CHO, CH3CHO, क्वेश्चन बनने यहीं से स्टार्ट हो गए। तो यहां पर देखो अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, इसका मतलब ये आपको कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा, ये एल्डोल दिया करता था। नेक्स्ट वन जैसे आपका CH3 प्रोपियोनल्डिहाइड ले लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल, I am sharing you some important example. It also contain an alpha hydrogen, so it does not give कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आप बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड देखो कार्बन, कार्बन के पास ये कार्बन आ गया,
ये कार्बन जो होना चाहिए ना, एक मस्ट कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि इस कार्बन के ऊपर देखो डबल बॉन्ड वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 ये वाला बॉन्ड 3 4, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो वाले आपको केनिज़ारो रिएक्शन देंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल CH3 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 CHO, तो यहां पर देखो CHO है, CHO के पास अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आपको केनिज़ारो दे देगा। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये जो है हम नहीं देते। जनरली हमारे पास क्या एग्जांपल लेते हैं, आई एम यूजिंग वर्ड जनरली, इसका मीनिंग अभी हम देखेंगे कि भाई यहां पर आप देखोगे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, और साथ में एक बात और लिखी है विदाउट एनी लिविंग ग्रुप। देखो एसीटोन है CH3 CO CH3, तो CO CH3 अल्फा आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं देगा। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केमिकल CCl3 CHO, CCl3 CHO, देखो इसमें इस कार्बन के पास वाला अल्फा कार्बन, बट इसके पास हाइड्रोजन तो नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन तो 0 है। अब पॉइंट ये आता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बेटा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा गया कि ये CCl3 CHO जो क्लोरल है, आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास क्लोरल, अब ये क्लोरल है तो क्लोरल बताओ क्या ये केनिज़ारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। बट यहाँ पर इसीलिए मैंने इंक्लूड किया था कि देयर आर 2 कंडीशन which will be satisfied for Cannizzaro reaction. One is the without alpha hydrogen and without any living group. But there is a, what do you see in this example? CCl3. CCl3 is a good living group. CCl3 is a good living group. और CCl3 good living group है, अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, बट लेकिन अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ एक कंडीशन और होना चाहिए था कि लिविंग ग्रुप भी नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पर तो गुड लिविंग ग्रुप है। इसलिए याद रखना, क्लोरल एग्जाम में आए तो क्लोरल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी ये आपका बेस की प्रेजेंस में केनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। तो पहला प्रॉब्लम इसी टाइप का आता है बेटा, कौन केनिज़ारो देगा कौन नहीं देगा। हाँ, वन थिंग मोर, अगर आपके पास 2 CHO ग्रुप एक साथ हो, 2 CHO ग्रुप एक साथ हो, तो 2 CHO ग्रुप जब एक साथ होते हैं तो अब ऐसे लगता है कि देखो ये C है, इसके अगला कार्बन आपका अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन भी जो होना चाहिए उस हाइड्रोजन को काउंट करते हैं जो sp3 के साथ होता है, लेकिन यहाँ तो sp2 कार्बन है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, इसको अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक बात जो कल की क्लास में भी जो आपको काम आएगी कि अल्फा हाइड्रोजन बोलते किसको हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो C डबल बॉन्ड O के अगले वाले कार्बन, लेकिन वो कार्बन जो होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, उस पर जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एग्जांपल। CHO के साथ CHO है, तो दिखने में तो ऐसा लगता है अगर इस CO ग्रुप को कंसीडर करो आप, तो इसके अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है ये कार्बन sp3 नहीं है, इसलिए इसको अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये भी आपको अच्छा एग्जांपल है, याद रखना जरूरी है, ये एग्जांपल आपका अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर नहीं होगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 नहीं है, sp3 वाला हाइड्रोजन अल्फा काउंट होता है। तो ये कंडीशन आपकी ऊपर वाली कंप्लीट हो गई। इसको विदाउट अल्फा हाइड्रोजन करेंगे, इसको बोलते क्या है बच्चों, ध्यान है, ये काफी कॉमन नेमिंग काफी इंपोर्टेंट है। आई ऑलवेज से यू कि कॉमन नेमिंग इज मोर इंपोर्टेंट देन IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग बेस्ड ओनली वन क्वेश्चन जो होता है वो आपका एग्जाम में आता है, सारे क्वेश्चन तो कॉमन नेमिंग से बनते हैं। इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, ये जो केमिकल है ग्लाइऑक्सल है, तो ग्लाइऑक्सल भी आपको केनिज़ारो रिएक्शन देगा। आगे चलते हैं, कोई और इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं रह जाए हमारे पास जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें देखो ये वाला एग्जांपल, अभी हमने ये वाला एग्जांपल देखते हैं, यहां पर CHO और यहां भी CHO, ये भी तो यही हुआ बेटा, यहां पर CHO देखोगे और यहां पर CHO देखोगे, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आप कहोगे ये भी आपको केनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, देयर आर वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, वी आर लकी गाइज अगर ऐसा हम फेस करते हैं। तो कौन कौन देगा, देखो फॉर्मेल्डिहाइड देगा,
फॉर्मेल्डिहाइड के बाद इधर आ जाओ, देखो आप बेंजल्डिहाइड देगा, बेंजल्डिहाइड जैसा जो कुछ भी दिखाई देता है। और अगर दो CO ग्रुप एक साथ होते हैं तो वो देते हैं, जैसे ग्लाइऑक्सेल, और ये वाला एग्जांपल देख रहे हो आप, और CCl3CHO, याद रखना CCl3CHO, CCl3CHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी ये गुड लिविंग ग्रुप रखा हुआ है, इसलिए ये भी आपको कैनिजारो नहीं देगा। एक कल मैंने आपको लिखवाया था ये वाला एग्जांपल, CH3CH3CH, मैंने बोला था इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है CO ग्रुप के आगे, हाइड्रोजन भी रखा है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसलिए एल्डोल जो है हमने कल पढ़ा था अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल बहुत कम देता है, मतलब नहीं देता है, इसलिए एल्डोल नहीं देगा, तो इसमें प्रॉपर्टी आ जाएगी ये कैनिजारो में जा सकता है, कैनिजारो दे सकता है। ये दोनों एग्जांपल काफी बार पूछे जाते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी कैनिजारो दे रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल पूछेगा तो एक ही एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी की, जो आप पीछे की प्रॉब्लम जब सोल्व करते हैं एनसीईआरटी, उसमें भी ये एग्जांपल एक जगह मेंशन है। और एक ये जो ये वाला एग्जांपल है क्लोरल, ये आगे हम पढ़ेंगे हेलोफोम रिएक्शन, वो हेलोफोम रिएक्शन में चला जाएगा क्योंकि इसमें गुड लिविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएगा। तो ये वो हैं जो आपका रिएक्शन कैनिजारो देते हैं। अब कैनिजारो रिएक्शन देते हैं तो होगा क्या, कैनिजारो रिएक्शन बनाएंगे क्या? सपोज कोई भी एग्जांपल ले लो आप एक कैनिजारो का, सपोज मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया HCHO, मैंने यहां लिख दिया कंसंट्रेट बेस कैनिजारो। अब हमें ये देखना है रिएक्शन कौन सा हो रहा है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड है, नो अल्फा हाइड्रोजन, वेरी सिंपल, पहले सिंपल तरीके से सोचोगे, एक्सेप्शन पे पहले नहीं जाना, पहले सिंपल तरीके से सोचना। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड है और कंसंट्रेट बेस आ रहा है, इसका मतलब क्लियर कट है कि ये कैनिजारो रिएक्शन है, ER है, कैनिजारो रिएक्शन है। तो कैनिजारो रिएक्शन है तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अब प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको लिखने का बिल्कुल सही तरीका बता देता हूँ। 2 मोल लीजिए, आप ऐसे लिख दिए, आपको मैकेनिज्म की भी जरूरत जो होगा वो नहीं रहेगा, HCH, और मैकेनिज्म अपने आप याद भी हो जाएगा, इवन मैकेनिज्म में कराऊंगा आपको, मैकेनिज्म हमने करना है, लेकिन हम बगैर मैकेनिज्म, क्योंकि एग्जाम में हमें सोल्व करना है तो बगैर मैकेनिज्म कैसे सोल्व करेंगे, HCOH। तो यहां देखो आप एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, पहले मॉलिक्यूल को ऐसे करके लिखो HCHO, दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिखो कंबाइन करके CH2, और तीसरा जो है बेस लिख लो, जो भी आपके पास बेस, जैसे मान लो KOH की प्रेजेंस में। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे, क्योंकि एक को ऑक्सीडाइज करना है दूसरे को रिड्यूस, तो यहां पर यही फैसिलिटी होगी मैकेनिज्म में, H को एज ए नेगेटिव ट्रांसफर कर दो कार्बोनिल कार्बन, और इधर से ये वाला जो बेस का H है उसको ट्रांसफर, मतलब आपको दूसरे मॉलिक्यूल पर हाइड्रोजन ट्रांसफर करने हैं। जहां हाइड्रोजन पहुंचते हैं इसका मतलब उसका रिडक्शन होता है, और जहां से हाइड्रोजन गए हैं इसका आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो अब हम कैसे करेंगे, ये देखो, और जो ये आपका ये वाला नेगेटिव पार्ट बचा है, इसको जहां कार्बन से हटाया था वहां देखो, रीजन क्लियर, नेगेटिव पार्ट गया है, ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर हम देखेंगे तो HC, ये डबल बॉन्ड O है, और यहां आ गया आपका OK प्लस, दूसरे वाले में देखोगे आप तो क्या बनेगा, CH2, एक H और आ गया इधर, और इधर O के साथ, अब ये ध्यान रखना कौन से वाला H किसके साथ जा रहा है, तो ये हो गया CH3OH, तो ये बन गया जो हो गया आपका एनायन ऑफ एसिड, एनायन ऑफ एसिड, और ये बन गया अल्कोहल। तो वी कैन रियलाइज दैट कि ये मॉलिक्यूल जो हो रहा है ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये वाला दूसरा जो मॉलिक्यूल है, आप दूसरा मॉलिक्यूल देखोगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां रिडक्शन हो रहा है। तो आप कह सकते हो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन तो रिडॉक्स है, और सेम टाइप के मॉलिक्यूल का हो रहा है, इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स आ रहा है हमारे पास। और जब भी प्रोडक्ट बनाना है तो आपने ऐसे बनाना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
जब भी आपके पास इस ऐसा केस आ जाए, जब भी आपके पास ये केस हो, तो आप क्या करोगे कि आप HCHO एक मॉलिक्यूल को पूरा ओपन करके रख दोगे HCHO, दूसरे मॉलिक्यूल को क्लोज करके रखोगे CH2 और बेस रख दोगे KOH। फिर जो आपने ये क्लोज किया है CH2, तो इसका H नेगेटिव इसको ट्रांसफर करोगे और इसका HO को ट्रांसफर करोगे, और जो O रह गया आपके पास वो वापिस यहाँ ले जाओगे। यहाँ H नेगेटिव निकला है, O आ जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। H नेगेटिव जा रहा है, इसलिए मेन स्टेप, अभी हम मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं आपको, तो आई विल शेयर विद you mechanism of this reaction, and main part rate determining step is the transfer of hydride ion, क्योंकि H नेगेटिव H दे रहा है, दूसरा जिसके पास जाएगा उसका रिडक्शन होगा। तो सिंपली एक दो एग्जांपल और शेयर करता हूं। देखो, डायरेक्ट रिजल्ट बनाना सीखते हैं, फिर मैकेनिज्म सीखते हैं। सपोज बच्चों, मैंने आपको बेंजल्डिहाइड दी थी, मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया, C6H5, यहां लिख दिया बेस। अब C6H5 बेस लिख दिया, तो आपने ये समझना है कि यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं बेंजल्डिहाइड के पास। अब बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये बेस है, कंसंट्रेट बेस लिखा हुआ है, कंसंट्रेट बेस है, तो मुझे समझ जाना है कि ये केनिज़ारो रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन है। तो एक CHO ग्रुप का मुझे ऑक्सीडेशन करना है, एक का रिडक्शन, तो दो मॉलिक्यूल बना देंगे, तो मुझे प्रोडक्ट बना देंगे A+। तो प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा? वेरी सिंपल, विद मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाए, ऐसा एग्जाम इस तरीके से सोल्व करो, तो आप इसको ऐसे सोल्व करो। ठीक, मैंने क्या बताया, पहले मॉलिक्यूल को बिल्कुल ओपन लिख दो TH, दूसरा मॉलिक्यूल कंबाइन लिखो, थर्ड आप बेस लिख दो, और प्रोडक्ट बनाओ। आपको प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? जो इस C के साथ H है, H नेगेटिव, इस C के साथ H है, इसको इसके कार्बोनिल कार्बन पे ट्रांसफर करना है, और इधर वाला जो H है ये पॉजिटिव H लेना है, इसको O पर ट्रांसफर करना है, और यहां से आप जो O रह गया आपके पास, ये O जो उठाना है, ये जहां से H ट्रांसफर किया था उस कार्बन को आपने दे देना। तो आपका डायरेक्ट आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। इस टाइप से क्या बनेगा? इस मॉलिक्यूल ने H नेगेटिव ट्रांसफर किया, H गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, या ऑक्सीजन मिला है। ऐसे भी तो देख सकते हो आप, ऐसे भी तो सोच सकते हो ना कि इसको ऑक्सीजन मिला है, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को, फर्स्ट वाले इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिला है और इसको हाइड्रोजन मिला है, जिसको ऑक्सीजन मिला है उसको ऑक्सीडेशन, तो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। साल्ट हो जाएगा और दूसरे को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। H2O। तो ये क्या हो जाएगा? आपका नाम भी याद रखना है, ये बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, एंड दिस वन इज बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट बन गया। तो ये आपका जो होता है केनिज़ारो रिएक्शन होता है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होता है। एक मॉलिक्यूल का बेटा ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। और इसका मेन स्टेप मैंने क्या बताया कि जो एक मॉलिक्यूल अपना हाइड्राइड ट्रांसफर करता है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर वाला H पॉजिटिव नहीं जाता, H नेगेटिव माइग्रेट करता है, एंड दिस स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ केनिज़ारो रिएक्शन। तो इस पूरी बात को हम अब समझते हैं उसी बात को मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म भी क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पिछले ईयर थोड़ा डीप पूछ लिया था, कहां से कहां जाएगा, कौन से वाला जाएगा। फिर कुछ एग्जांपल फिर करेंगे हम, पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं।
ये देखो बेटा, सपोज मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ये एग्जांपल लिखा HCHO, जितनी बार ज्यादा रिपीट करोगे बच्चों उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बेस ले लिया कंसंट्रेट, तो प्रोडक्ट क्या बना आपके लिए, क्लियर है कि पहला एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा HCO नेगेटिव प्लस दूसरा आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH। मैं आपको प्रेफर करता हूं जब भी ऐसा केस आ जाए आपको मैकेनिज्म नहीं सोचना पड़ेगा, आप ऐसे लिखो, पहले वाले मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। दूसरे को कंबाइन लिखो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दूसरे को आप कंबाइन लिखो KOH, और इसमें ऑलवेज रिमेंबर ये वाला H कार्बन पे ट्रांसफर करो और ये वाला H इस O को ट्रांसफर करो। यहां से हाइड्रोजन भेजा है तो इसको ऑक्सीजन भेज दो, ऑक्सीजन जाएगा बेस वाला, तब भी आपका जो ओपनली स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर आपने ऐसा कर दिया बेटा तो इसका मतलब मैकेनिज्म तो हो ही गया आपका, बस आपको सिर्फ ओनली देखना है, क्योंकि मैकेनिज्म में काफी बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम आता है तो वो खत्म हो जाएगा उसका। तो CH2H और O। तो हमें तो मेन ये है कि एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे क्रैक करना है, हमें तो प्रॉब्लम सोल्व करना है। तो होता क्या है बेटा, इसमें स्टेप फर्स्ट होता है। स्टेप फर्स्ट, जब हम किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और हम उसके पास ये रिएक्शन करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में H बेस जो होता है वो अटैक करता है, और बेस अटैक करता है तो ये नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है जो कि जनरली रिएक्शन नहीं होती है कार्बोनिल ग्रुप की, इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा तो ये चीज जो बन जाएगी HCOH और H बनेगा। अब जैसे ये OH अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते कार्बन, 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है, देन OH इज अटैच विद द कार्बन, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज गो ऑन ऑक्सीजन और यहां पर वो नेगेटिव बन जाता है। तो यहां पर पहले स्टेप के अंदर यू कैन सी कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद द OH नेगेटिव, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद OH नेगेटिव, और ये इस टाइप का एनायनिक स्पीसीज बना रहा है। अब ये एनायनिक स्पीसीज क्या करता है, ये एनायन ये अपना चार्ज खत्म करना चाहता है, और यही बच्चों इसका मेन स्टेप, मेन स्टोरी यही बन जाती है कि ये जो होता है HCHO अब दूसरे मॉलिक्यूल अपना चार्ज खत्म करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। और दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कैसे करता है, सपोज दूसरा मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड O है, तो ये वाला जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर लाने लगता है, तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन के साथ इसको ड्राइविंग फोर्स मिलता है और ये इस कार्बन पर चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, जिससे वो स्टेबल हो जाता है दूसरे वाला। यही जो होता है यही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप बनता है। दिस स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, बिकॉज जैसे ये जाएगा तो ऊपर वाला स्पीसीज जो बच जाएगा वो तो ये बच जाएगा H, ऊपर वाला स्पीसीज तो बनेगा वो बन जाएगा HCOO नेगेटिव और ये HCOH ये, और ये जो बनेगा प्लस ये आपका बन जाएगा H मिल गया इसको तो CH3O नेगेटिव। Then there is another one important example. If you are given to these following species, तो इनमें दोनों में देखो HCOH ये एसिड है, HCOH एसिड है और CH3CO नेगेटिव बेस है, बिकॉज O नेगेटिव चार्ज अपना हटाना चाहेगा तो प्रोटॉन ले सकता है, ये बेस की तरह काम करेगा। तो ये काफी इसके कंपैरिजन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। वैसे तो वीक एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड, बट ये H को ट्रांसफर करना चाहेगा और ये लेना चाहेगा, इसलिए ये वापस एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये HCOO नेगेटिव सॉल्ट बन जाएगा और ये CH3O के साथ H आ जाएगा, तो ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये जो आपका स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप आपका ये है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप पूछेगा तो आप बोलोगे इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। वैसे तो और भाई डिटेल में किया जा सकता है, बट यहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ
कि यहाँ पर अगर केमिकल काइनेटिक्स पूछ ली जाए तो पहला तो आपसे, जहां तक मैंने ज्यादातर नीट में क्वेश्चन देखा है वो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप तक की पूछा है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन इन्वॉल्व द हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू another molecule and this one is the rate determining step. It means rate determining step का मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम रख दूं ना तो रेट पर फर्क आ जाएगा। हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम भारी होता है, रेट हल्का हो जाएगा, क्योंकि H या D का जाना जो है वो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है। दूसरी बात, अगर आप इसकी केमिकल काइनेटिक्स के कुछ पॉइंट थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ मैं आपको, एम्स वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है। पहला तो ये यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा, आइसोटोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर H की जगह D ले लूंगा तो रेट स्लो हो जाएगा। आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब यही होता है, आइसोटोप्स ले लोगे तो रेट पे फर्क पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो होगा, ये जो रिएक्शन है इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप से निकालोगे तो ऑर्डर कितना आएगा, तो रेट कांस्टेंट सपोज K हुआ। अब ऑर्डर देखो आपका रेट इस पर डिपेंड कर रहा है, HCO और ये HCO और ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो देखने में क्या लग रहा है हमारे, जैसे ये एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है ये भी तो फॉर्मेल्डिहाइड और OH से बना है। तो ओवरऑल देखोगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड और OH, तो मैं अल्टीमेटली क्या बोलूंगा, दोनों आंसर आ जाए, दोनों करेक्ट करेंगे। अगर ये लिखा हुआ है CH2O के रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर, ये देख रहे हो आप, और ये दूसरे वाला H2CO नेगेटिव, मतलब ऊपर वाला जिसके साथ हमने ये लिया है, तो ये लिखा हुआ है तो इसके, लेकिन इसको आप ओपन करके देखो, अगर ये लिखा हुआ है तो ये दिखेगा आपको, लेकिन CH2CO नेगेटिव ये बना किससे है, एक OH से बना हुआ है और एक फॉर्मेल्डिहाइड से। तो ओवरऑल देखोगे आपका क्या आएगा, रेट K CH2O, एक तो ये हो गया, इससे तो आया ही आपका, और ये भी तो CH2O एंड OH नेगेटिव से बना हुआ है। तो आप ऑर्डर देखेंगे तो टोटल 3 आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में 2 और OH के रिस्पेक्ट में 3। तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो ऑर्डर पूछा जाए तो 3 देना है, ऑर्डर जो आएगा वो रिएक्शन का 3 में भी। ज्यादातर ये पूछा जा सकता है, जो एम्स टाइप वाले वो आपके कंबाइन आएंगे तो आ सकती है इस टाइप की प्रॉब्लम, ऑर्डर 3। लेकिन ऑर्डर वेरी करेगा बेटा इस पर, कि आप एक तो कंसंट्रेट बेस कितना लेते हो, जैसे जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लेते जाओगे तो इस चीज का रोल बढ़ता जाएगा। अभी क्वेश्चंस में बताऊंगा इस चीज का रोल बढ़ता जाएगा, या ये क्या सबस्ट्रेट लेते हो इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल आई एम गोइंग टू summarize some things in Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction, first point is a disproportionation redox reaction in which one molecule is oxidized and second molecule is reduced. एल्डिहाइड बीच वाला स्टेज है, उससे आगे जाओगे तो एसिड बनेगा, पीछे जाओगे तो अल्कोहल बनेंगे, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक एसिड का साल्ट बनता है और दूसरा आपका अल्कोहल बनता है। दूसरा पॉइंट, इस चीज का मेन स्टेप जो होता है वो हाइड्राइड ट्रांसफर है। हाइड्राइड ट्रांसफर ही जो होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। और थर्ड पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए तो इसका ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है। बट अगर फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड और डाइल्यूट बेस ले लिया जाए, ये बेस आपका कॉन्सेंट्रेट बेस, लेकिन कॉन्सेंट्रेट बेस भी कितना 50% ले लिया जाए तो ये OH आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट, ज्यादा डिटेल इसकी और नहीं बता रहा मैं आपको, रिक्वायर्ड भी नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको यही रिएक्शन ऐसे दे दिया जाए कि बेस को थोड़ा और कंसंट्रेट कर दिया जाए, OH को कंसंट्रेट कर दिया जाए, तो हम कैसे आंसर निकालेंगे। यही रिएक्शन ऐसे दे दी जाए, HCHO, OH काफी प्योर ले लें, 100% कंसंट्रेट ले लें, तब क्या होगा, तो एक ऑर्डर और बढ़ जाएगा इसका। तो आपने ओवरऑल रिएक्शन देखा, तो यहाँ पर आपको दिखने में OH लग रहा है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक आगे रिएक्शन, ये एक OH जो और बढ़ाओगे आप, ये OH इस H को निकाल देगा, यानी कि 2 OH लग जाएंगे आपके। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, HCO नेगेटिव भी बनेगा और प्लस CH3O नेगेटिव भी बनेगा। अब आप 2 और 2 ऑर्डर 4 बताएंगे, ऑर्डर 4 बताएंगे इसके अंदर, तो प्रोडक्ट ये बताएंगे HCO। समझ रहे होंगे आप कि जब मेथेनॉल बन जाए उसका H निकालने के लिए एक OH और डाल दिया आपने, कंसंट्रेट कर दिया, तो वो भी चला जाएगा, तो ये स्पीसीज बनेगी, अल्कोहल नहीं बनेगा। तो आपके प्रोडक्ट ये होंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर 4 हो जाएगा। तो जो जनरल रिएक्शन हम पढ़ते हैं उसका ऑर्डर 3 होता है,
लेकिन अगर कंसंट्रेट 50% से भी बहुत ज्यादा ऊपर लेने लग गए तो ऑर्डर वेरी करने लगे। हाँ, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ना लेके एक ही ले लिया, जैसे ये देखो ये एग्जांपल, जैसे अब कुछ एग्जांपल शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। सपोज लेट वी टेक दिस एग्जांपल CHO CHO। आई ऑलरेडी सेड यू कि ये CHO है, तो इसको अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करना। इसका मतलब इसके लिए इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके लिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दिया, जनरल कंसंट्रेट बेस लिख दिया। तो आपका प्रोडक्ट क्या करना है, आप क्या करोगे, सिंपली वेरी इजी, आप एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर दो, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर दो। सपोज आप इसका H ट्रांसफर इसको कर दो, H जिसके पास जाएगा इसका H भी उसी O के पास जाएगा, और इसका O इसके पास रह जाएगा, तो कैनिज़ारो रिएक्शन आ जाएगा। ये तो क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव, और नीचे हो जाएगा अल्कोहल, एक ही मॉलिक्यूल में CH2, एक ही मॉलिक्यूल में अल्कोहल, और ये बन जाएंगे, ये आपका प्रोडक्ट। बट इसमें CHO दोनों जो हैं वो एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट हैं, तो इन दोनों को 2CHO जैसे कि तो नहीं लिखेंगे, हम 1CHO ही लिखेंगे। तो इसमें अगर आप ऑर्डर देखेंगे बेटा, जरूरत पड़े तो इसमें तो एक ही मॉलिक्यूल यूज हुआ इसका, और OH भी कंसंट्रेट 50% लिया, 1 लिया, तो इसलिए ऑर्डर जो होगा यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स पूछी जाए तो 2, बट ऑर्डर के चांसेस कम है। फॉलोइंग क्वेश्चन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, आपसे जो है प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो CHO ग्लाइऑक्सल लेंगे, तो ग्लाइऑक्सल पूछा जाएगा भाई किस टाइप का एग्जांपल है, बेस की प्रेजेंस में, देन ग्लाइऑक्सल गिव्स द कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, तो ये आपका कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। बट इस टाइप की कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या बोलोगे आप, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल के 2 पार्ट के बीच ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो कैनिज़ारो इस टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं इंट्रा मोलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। ये इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन का एग्जांपल होगा, इसका ऑर्डर 2 आएगा। तो एक चीज देख सकते हो आप, देखो यहाँ ऑर्डर 2 आया, यहाँ ऑर्डर 3 आया, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पर और बेस की कंसंट्रेशन पर। तो आपसे पूछा जाए भी कैनिज़ारो रिएक्शन में ऑर्डर क्या रहते हैं, तो आप कहोगे वेरी करते हैं। आप बोलोगे द ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लिया, सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड लिया और कंसंट्रेट बेस लिया तो ऑर्डर अलग आया, और आपने ग्लाइऑक्सल लिया तो ऑर्डर अलग आया। तो इसका मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, जो सबस्ट्रेट है उसकी स्ट्रक्चर पर, और दूसरा बेस की कंसंट्रेशन पर। आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में अगर ये OH 100% लोगे तो आपका ऑर्डर कितना आया, देखो अभी आपने देखा, आपने 100% लिया तो ऑर्डर आया आपका 4, और वैसे कितना ऑर्डर था, जब 50% लिया था तो ऑर्डर 3 था। तो इसका मतलब OH की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। दैट इज द आपका कैनिज़ारो रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स। बट यू आर सपोज टू सोल्व ओनली द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन, उतना आपके नीट के हिसाब से काफी रहता है। देखो बच्चों, अगर मैं इसमें आपसे ये शेयर करूं, यहां से हम ये एग्जांपल शेयर करते हैं कि ये लिख देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं होगा, तो हम OH दे देते हैं, कंसंट्रेट बेस ले लेते हैं। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, वेरी सिंपल। यहाँ CHO ग्रुप है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CHO ग्रुप है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक को ऑक्सीडाइज कर दो, दूसरे को रिड्यूस कर दो, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो CO नेगेटिव, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा तो। बट अगर मैं आपको रिएक्शन ऐसे दे दूं तो क्या आंसर होगा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैंने दे दिया CH2, यहां लिख दिया मैंने, और यहां पर ना बेस जो मैंने दे दिया वो KOD दे दिया, KOD, KOH नहीं दिया मैंने, KOD दे दिया। मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे प्रोडक्ट बताओ, करेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा,
कंसंट्रेट, बेस ले लिया और प्रोडक्ट। तो कैसे बनाओगे? देखो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, तो ये तो क्लियर है कि आपने यहां तक पहचान कर लिया, यू रिकॉग्नाइज दैट इज द कैनिज़ारो रिएक्शन। बट आप कैसे माइग्रेट करोगे, कौन सा डी कहाँ ले जाओगे, ओ कहाँ ले जाओगे, दैट डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म। और इतना टाइम होता नहीं है कि हम मैकेनिज्म करें। तो यहाँ बच्चों आपको जो मैं ट्रिक सिखाया था वो काम आएगा। तो आप क्या करोगे, इस मोलिक्यूल को ऐसे लिख दोगे, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। पहला मोलिक्यूल ओपन लिखो HCHO, दूसरा मोलिक्यूल कंबाइंड लिखो और आप ए ऑडी लिखो। तो जैसे देखो कितना इजी हो जाएगा, हमें पता है कि ये H यहाँ ट्रांसफर करना है और ये D यहाँ ट्रांसफर करना है। तो आपको पता लग जाएगा कि ये D या H जो था कौन से वाला कहाँ जाएगा। और O आपका वेरी सिंपल, O आपका जो चला जाएगा इस कार्बन के पास जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या दोगे आप? प्रोडक्ट दोगे HCO में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर O में भी रिकॉग्नाइजेशन होता तो सपोज 18 लगा देता, आप कहते 18 वाला यहाँ चला जाएगा, COO 18 नेगेटिव, और D जो चला गया है CH, इसके पास तो H ही गया है, CH3O, और यहाँ जो गया है वो आपका D गया है। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम आपके आते हैं। क्लियर बेटा? किसी को डाउट होते जाए तो बोलते जाना। अब बनाओ जरा ये वाला प्रॉब्लम बनाओ। एग्जाम में सपोज मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं, सी ये दे चेंज कर CD2O और यहां दे दिया मैंने OH नेगेटिव, तो कैनिज़ारो ही। एंड वी नीड टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। कैसे बनाएंगे? तो देखो अगर ये समझ आ जाए आपको कि बस H जो है वहां पर D तो लगाया है, H की जगह D लगाया है, तो वेरी सिंपल, आप क्या लिखो, बेस्ट फॉर्म आपका ये होगा। इसीलिए थोड़ा सा हम ऐसा करते भी हैं कि बेस्ट फॉर्म क्या होता है हमारे पास, D, और यहाँ क्या था C, यहाँ भी क्या था D डबल बॉन्ड O। ये ट्रिक हमारे काम आएगा। दूसरा मॉलिक्यूल कंबाइन लिख दो, CD2, ये D है, D2O प्लस अब की बारी ये OH है, OH। तो हमें कैसे याद करना, हमें कैसे, अगर ये बनाने वाला ट्रिक हमने भाई 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि अब की बार आपको ये D ट्रांसफर करना है इस कार्बन पर। पहले 2 D थे, एक D और आ गया बेटा, और ये वाला H ट्रांसफर करना है O के ऊपर, और ये O चला जाएगा इसके ऊपर। अब ये O आ गया तो प्रोडक्ट आपका डिसाइड हो गया, बना लोगे मेरे हिसाब से। D C, ये तो D C O नेगेटिव प्लस ये क्या बन गया C D3 हो गए, और वो तो है ही CD3। ऐसे इजी से प्रॉब्लम आ सकती है। दो देखो और क्वालिटी करते हैं, 2 प्रॉब्लम की और देखते हैं क्वालिटी। देखो सोचना जरा, यू नीड टू पॉन्डरिंग द थिंग्स। जितना पॉन्डरिंग करोगे, जितना विचार करोगे, उतना आपके लिए जरा बेस्ट रहेगा। सपोज मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में H भी दे देता हूँ, D भी दे देता हूँ, H भी दे देता हूँ। ऐसा एग्जांपल H C D डबल बॉन्ड और OH, तो मेजर प्रोडक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे? अब व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर अस? इसमें प्रॉब्लम आपके पास क्या आएगा कि आप हाइड्रोजन को माइग्रेट करोगे या ड्यूटेरियम को माइग्रेट करोगे? सर हाइड्रोजन यू नीड हाइड्रोजन को करेंगे सर। बिल्कुल, क्यों करेंगे बेटा हाइड्रोजन को? इसका आंसर कोई पूछे आप क्यों करेंगे? व्हाई? बिकॉज हमने अभी मैकेनिज्म स्टडी किया था, और मैकेनिज्म में रेट डिटरमिनिंग स्टेप किसका ट्रांसफर होता है? हाइड्रोजन का। लेकिन हाइड्रोजन भी जा सकता है, ड्यूटेरियम भी जा सकता है, लेकिन ड्यूटेरियम थोड़ा हैवी होगा और हाइड्रोजन लाइट होगा।
तो जा तो ड्यूटेरियम भी सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो उसमें हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेंगे। तो हम आंसर जो देंगे वो कैसे देंगे, उसमें हम हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, इधर हम डी जोड़ देंगे, ये हम सी लगा देंगे, ये एच दे देंगे, डबल बॉन्ड ओ। और दूसरा मॉलिक्यूल कंबाइन लिख दो, उसमें तो हमें फर्क पड़ना नहीं, सी एच डी ओ, और ये आप ये ट्रांसफर करोगे, आप कहोगे कि यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो हाइड्रोजन का, एक इधर से हाइड्रोजन और एक इधर से हाइड्रोजन, उसको वो मिल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा डी डी सी ओ ओ नेगेटिव प्लस ये हमारा जो बन रहा है एच, नहीं एच तो चला गया ना उसका, ठीक है, उसके साथ जोड़ देते हैं टी एच, और एक आ गया दूसरा एच CH2, एक तीसरा भी आ गया इधर से, एक डी था, और O के साथ ये आ जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है बना सकते हैं इसमें। तो इसके अंदर जो है आप कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम, जैसे इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है, मान लो मैं आपको दो अलग अलग मॉलिक्यूल दे दूं, अगर आपको दो अलग अलग मॉलिक्यूल दे दूं, क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही? हाँ देखो, एक और एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल शेयर कर लें हम, कि मैं आपको फॉर्मेल्डिहाइड दे दूं और साथ में बेंजल्डिहाइड दे दूं, तो मिक्सचर दे दूं, देन हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम, मैंने आपको मिक्सचर दे दिया T6H5 TH और फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया, TH। अब इसमें हमारे पास बेंजल्डिहाइड भी है, फॉर्मेल्डिहाइड भी है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैसे सोल्व करेंगे हम। अब देखो, इसमें C के पास H है, इसमें C के पास 2 H है, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्राइड डोनर होते हैं वो हाइड्रोजन का डोनेट करेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड donate hydride because it has 2H नेगेटिव, जिसके पास ज्यादा होगा वही ज्यादा प्रोबेबिलिटी कर सकता है। तो यहां पर हाइड्राइड आपको ऐसे करना है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको। अगर ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है तो C6H5CHO और CH2 है, तो हाइड्राइड डोनर इसका लेंगे CHO C6, इसको कंबाइन लिख दो, बेस की प्रेजेंस में ले लो, तो ये H ट्रांसफर कर दोगे और इधर जो जाएगा ये H चला जाएगा और ये O कार्बन के पास आ जाएगा। तो इस बार ऑक्सीडाइज जो होगा वो फॉर्मेल्डिहाइड गैट ऑक्सीडाइज। अगर फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड है और ये गैट रिड्यूस, तो हम रिड्यूस करेंगे उसको, तो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा HCO नेगेटिव और ये बेंजाइल। तो अगेन देखो, मैं कुछ चीजें फिर आपकी रिपीट कर रहा हूं। अगर हमारे पास जो फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है या जो भी स्पीसीज दिया हुआ है उसमें हाइड्रोजन है या ड्यूटेरियम है, सिर्फ हाइड्रोजन है सिर्फ ड्यूटेरियम, तो फॉर्मेल्डिहाइड अपना हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम पास करेगा। लेकिन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों हैं, देन वो अपना मेजर प्रोडक्ट में अपना हाइड्रोजन पास करेगा। लेकिन अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बेंजल्डिहाइड है
देन बेंजल्डिहाइड के पास कार्बोनिल कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है और फॉर्मेल्डिहाइड के पास दो हाइड्रोजन है हाइड्राइड। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्राइड होंगे, पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा हाइड्रोजन ट्रांसफर करने का पावर रखेगा। तो ऑक्सीडाइज फॉर्मेल्डिहाइड का होगा और रिड्यूस बेंजल्डिहाइड का। इज इट क्लियर? तो ये हमारा सारा जो है बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो कैनिज़ारो है, लेकिन मैंने अभी आपको बोला था कि एक कैनिज़ारो रिएक्शन के साथ साथ सिमिलर रिएक्शन कुछ और हैं, तो वो भी हम करते जाएंगे साथ में, जिससे नेम रिएक्शन भी याद हो जाए, प्रोडक्ट भी याद हो जाए। तो जैसे कैनिज़ारो, मैंने कैनिज़ारो के लिए क्या ट्रिक बताया था, मैंने बोला था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो CBT T, तो CBT T पढ़ा हमने। तो CBT में कैनिज़ारो रिएक्शन हो गया। कैनिज़ारो में अलग अलग टाइप हुए, सिंपल कैनिज़ारो, दूसरा आपका क्रॉस कैनिज़ारो, जैसे बेंजल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड वाले क्रॉस कैनिज़ारो थे, और तीसरा जैसे ग्लाइयोक्सिल वाला एक ही मॉलिक्यूल के एक पार्ट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट ये कब होता है? जब हमारे पास दो CO ग्रुप एक साथ होते हैं। दो CO ग्रुप एक साथ होते हैं, जैसे CO ग्रुप दो एक साथ आ गए। जब दो CO ग्रुप एक साथ होते हैं तो इस केस में माइग्रेशन जो होता है वो हाइड्रोजन का नहीं होता, हाइड्रोजन की बजाय किसी और का हो जाता है। जैसे बेंजेलिक एसिड में कुछ ऐसे भी ले सकते हो, जैसे ये देखो 6 वाला, ये जैसे ये एग्जांपल आ गया या ये एग्जांपल आ गया, इधर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। तो इन एग्जांपल में जैसे ये एग्जांपल आ गया, दो CO एक साथ आ गए, दो CO एक साथ आ गए, दो CO एक साथ, इसको ये कर देते हैं, दो CO एक साथ। तो CO ग्रुप के साथ बेंजाइल ग्रुप है, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं बेटा इस बार। जब हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्राइड का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? तो जो ग्रुप है उसी का ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर दो। ऐसे केसेस में जब हम लेते हैं तो ये यहां पर दोनों केसेस में देखोगे, इधर भी CO ग्रुप, इधर भी CO ग्रुप। पहले तो हाइड्राइड होता था तो हाइड्राइड का ट्रांसफर कर देते थे, अब हमारे पास हाइड्राइड है ही नहीं। तो हाइड्राइड है ही नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसी का ट्रांसफर कर देते हैं, नाम बदल जाता है, इसको बेंजेलिक एसिड बोल देते हैं। सपोज पहले आप हाइड्रोजन ट्रांसफर कर रहे थे, अब आप ये ट्रांसफर कर रहे, तो इसको आप इस जगह ले जाओ, और साथ में आपके पास बेस होगा, पहले वाली सिचुएशन सारी बेस, जहां से आपने ये ग्रुप हटाया है वहां पर आप O को ले जाओ, O को ले जाओगे, और H जो था वो O के साथ ले जाओगे, पहले वाला। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो आपने पहले किया हुआ है तो उससे आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। सपोज इसी ग्रुप को हम ऐसे लिख देते हैं, मैंने बोला था इधर वाले को आप ओपन करके लिखो, C डबल बॉन्ड O। ये देखो, अगर मैं कह दूं कि ऐसे दे रखा है हमें, इसको हम ऐसे कर देते हैं, फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ये ले लेते हैं कि ये CO है, C डबल बॉन्ड हो, और ये फिनाइल ग्रुप है C6H5, और उसको पहले की तरह रख देते हैं जैसे हमने लिखा था, उसको हमने क्या बोला था, कंबाइन रख देते हैं। ये हो गया आपका CO और C6H5, और ये बेस हो गया। तो हम यहाँ पर हाइड्राइड का ट्रांसफर करते थे, अब की बार हाइड्राइड का ट्रांसफर नहीं करेंगे, जो फिनाइल है उसका ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हाइड्राइड का ट्रांसफर नहीं हो रहा, दैट मीन इट इज नॉट ए कैनिज़ारो रिएक्शन।
अब किसी और ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है तो होगा क्या, कार्बोनिल कार्बन पर यहाँ, और इधर से किसका ट्रांसफर होगा आपके पास, CO के ऊपर हो जाएगा H का, वो ऊपर H का करते हो और ये कार्बन का कर दोगे, और जो रहेगा हमारे पास जहां से फिनाइल ग्रुप गया था उसको आप O दे दोगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो गया पार्ट COO नेगेटिव, और यहाँ पर C जो इधर ग्रुप था पहले एक C6H5 था ही, एक C6H5 और दे दिया हमने, और यहाँ पर O के साथ H आ गया, तो इसको बोलेंगे बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट, क्योंकि बेंजेलिक एसिड बन रहा है, एसिड ग्रुप आ रहा है, तो बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट, तो CB बेंजेलिक। सेम इसमें देखो ये एक एग्जांपल ये लिखा था हमने, तो इसमें करना क्या है, डिफरेंस नथिंग डिफरेंस इज देयर, सिर्फ क्या है यहाँ पर, वहां पर हाइड्राइड का ट्रांसफर करते थे, यहाँ जो ग्रुप होगा एल्काइल ग्रुप होगा उसका ट्रांसफर कर दोगे, वो इधर चला जाएगा। जैसे ये एग्जांपल, अब मैंने एक और एग्जांपल लिखा था उसको मैं बता देता हूँ, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल बस आपने रिकॉग्नाइज करना है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, और यहां पर आपने बेस की प्रेजेंस कर दी, प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले तो आप रिकॉग्नाइज करो कि ये दोनों CO डाइओन पड़े हैं, देखो डाइओन CO डाइओन है बेस की प्रेजेंस में, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस कार्बन का या इस कार्बन का एक एल्काइल ग्रुप दूसरे को ट्रांसफर करना, तो ये ट्रांसफर कर दो ना, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ आएगा, इधर से ये O के पास H आ जाएगा, तो ये H आ जाएगा, तो जो O रहा है आपके पास, ये O यहां से एल्काइल ग्रुप ट्रांसफर किया वहां दे दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ये तो था, अब ये हमारे पास था और ये इधर वाला ग्रुप लाके हम यहाँ ले आए, यहाँ लाए और O के साथ आ गया H, तो ये वाला ग्रुप आपका यहाँ आ गया, ये जो बचा आपका उसमें C डबल बॉन्ड O ये था और O नेगेटिव, तो 6 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, और होगा क्या, ये बेंजोइन, तो क्या बोलोगे आप, बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे थे आज कैनिजारो और CBT, कैनिजारो बेंजोइन और फिर TT, टी का स्क्वायर कर लो, CBT स्क्वायर या CBTT रिएक्शन, तो ये हमारी बेंजोइन रिएक्शन हो गया। बस यहाँ पर हाइड्राइड की जगह एल्काइल ग्रुप जो होता है उसका हमने ट्रांसफर, क्लियर बेटा ये। अब हमारे पास देखो T आता है, नेक्स्ट T है, ये है टिसेनको रिएक्शन, अब टिसेनको रिएक्शन क्या है हमारे पास, देख तो आते हैं ना एग्जाम में, कई बार तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है, रिएक्शन लिखी होती है, टिसेनको बताओ, तो टिसेनको आप याद रखना एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कैनिजारो, एक्सटेंशन ऑफ कैनिजारो, एक्सटेंशन ऑफ कैनिजारो कैसे, कैनिजारो में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एसिड एंड अल्कोहल, और एसिड और अल्कोहल अगर फर्दर एक्सटेंशन कर जाएं, फर्दर रिएक्शन कर जाए तो एस्टर बन जाएगा, अल्कोहल और एसिड मिलकर एस्टर बनाते हैं, तो एस्टर तक रिएक्शन पहुंच जाए कैनिजारो, देन इसको टिसेनको रिएक्शन हम बोलेंगे, देन हमारा टिसेनको हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड, प्लस जो इसके अंदर रिएजेंट लोगे आप, हाँ ये रिएजेंट जो आप लोगे ये होता है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, C2H5O ट्राइस एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, C2H5O नेगेटिव होता है, तो ये लेंगे, तो ये हमारी टिसेनको रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे देना है, सपोज बेंजल्डिहाइड ले लिया, 2 मॉलिक्यूल लोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना है आपने, और रिएजेंट आप ये देख लो C2H5O ट्राइस एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की प्रेजेंस करना है, तो आपने देखो अब बीच में बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन आपने क्या है ये एस्टर बना देना, सीधा बनाना चाहते हो तो बीच में आप ऐसा दिखा सकते हो कि सर पहले जो है वो
रिएक्शन बनेगा COO, जैसे एसिड में होता है COOH टाइप और अल्कोहल टाइप CH2OH। बाद में एस्टर बन जाता है, तो अल्कोहल एसिड अपना OH निकाल देता है और अल्कोहल अपना H निकाल देता है, तो अटैच होके एस्टर बन जाएगा। तो एस्टर बनेगा तो क्या आएगा, C6H5CH2 और OCO3। तो अगर आप एस्टर तक रिएक्शन पहुंचा देते हो, मतलब एसिड और अल्कोहल से आगे एस्टर तक पहुंचा देते हो, देन इट इज नोन एज टिशनको रिएक्शन। इसको हम टिशनको रिएक्शन कहते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कैनिजारो। कैनिजारो में एसिड और अल्कोहल बनाते थे, एसिड अल्कोहल फर्दर रिएक्ट कर जाएंगे तो एस्टर बन जाएंगे। दैट इज द टी, CBT। टी मतलब अब देखो क्या हो गया, कैनिजारो रिएक्शन, बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट और टी से टिशनको। फोर्थ टाइप का रिएक्शन अब देखते हैं, CBT। 4 बताई थी, फोर्थ बताया था टॉलन रिएक्शन। तो टॉलन रिएक्शन एक स्पेशल रिएक्शन है जो एल्डोल और कैनिजारो का कॉम्बिनेशन, लेकिन मैं इसको कैनिजारो में करवा रहा हूं, आपको ध्यान रखना उसको कि 5 रिएक्शन वहां हो गया था, 4 यहाँ हो जाएगा तो 9 रिएक्शन नेम बन जाएगा ना टोटल। तो टुकड़ों टुकड़ों में याद करेंगे, ये इट इज ए बेटर मेथड टू लर्न। जितना हम छोटे छोटे पीसेज में करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास है लास्ट वाला, ये इट इज नॉट टॉलन रिएजेंट बेटा, इट इज द टॉलन रिएक्शन। टॉलन रिएक्शन एक्चुअल में ये क्या है, इट इज द रिएक्शन ऑफ एसेट एल्डिहाइड। याद रखना सिर्फ कौन सा एल्डिहाइड, एसेट एल्डिहाइड। 1 मोल ले लो एसेट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड विद फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड 4 मोल। इन दोनों को काफी टाइम तक बेरियम हाइड्रोक्साइड, काफी डेज तक रखा जाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में रखेंगे। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, फ्री एसिटल्डिहाइड का। तो एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड में रखते हैं काफी टाइम पे, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है पेंटाथिरोल बनता है। तो पेंटाथिरोल बनता है, प्रोडक्ट से हमें लेना देना नहीं, हमें ये ध्यान रखना ये बनेगा कैसे। तो अगर हमारी दोनों केमिस्ट्री क्लियर है, एल्डोल रिएक्शन की, कैनिजारो की, तो हम इजिली इसको बना सकते हैं और ये रिएक्शन होगा टॉलन रिएक्शन। कैसे, देखो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। सपोज मेरे पास एक एसिटल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो होगा उसके पास CH2O ग्रुप होगा और एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेस की प्रेजेंस में ये इनोलेट बनाएगा, तो ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, इसका ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव, तो OH बनाएगा। लास्ट में फिर डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना। तो ये क्या बन गया आपके पास, OHCH2, ये वाली चीज CH2OH बन जाएगी। इधर जो बना CH2CHO, बट अभी भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, फर्दर फिर रिएक्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ। जब तक अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे तब तक ये रिएक्ट करता जाएगा, तब तक ये रिएक्ट करता जाएगा। तो देखो फर्दर फिर रिएक्ट करेगा ये, तो फर्दर रिएक्ट करेगा, फिर फॉर्मल्डिहाइड आ गया CH2, तो ये आपका जो अल्फा हाइड्रोजन इसको दे देगा फर्क, और CH2O के साथ कार्बन इसके साथ और हाइड्रोजन इसके साथ। तो अब हमारे पास OH CH2 और यहां पर CH के साथ एक CH2OH और आ गया, लेकिन एक CHO भी रखा हुआ है। अब CHO आ गया, तो अब देखो आप CH2OH है तो अभी फिर अल्फा हाइड्रोजन है। जब अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा तो फिर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा CH2O, तो फिर ये कार्बन इससे, ये अल्फा आ गया और हाइड्रोजन इससे, तो तीसरा भी अटैच हो गया देखो आपके पास। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, CHO, ये C, इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH और यहाँ भी CH2। हाँ सर बोलो। एक बार ये टॉलन रिएक्शन का एग्जांपल दोबारा से समझाना। देखो इसमें एसिटल्डिहाइड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो आपको 3 बार रिएक्शन करानी है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। देखो CH2O में ये कार्बन नेगेटिव, H पॉजिटिव, तो H इसके पास चला गया OH और कार्बन इसके पास चला गया, तो क्या बन गया ये HOH CH2, तो ये बना दिया मैंने CH2OH। ये CH2OH इस कार्बन पे अटैच हुआ है, मतलब इस पे अटैच हुआ है।
इसका एक हाइड्रोजन हटा है तो 2 हाइड्रोजन रहेंगे, CH2 CHO। अब फिर एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल आया तो अभी भी तो अल्फा हाइड्रोजन रखे हुए हैं इसके पास। CHO ग्रुप के अगला कार्बन अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन और हैं अभी बाकी। तो फिर ये क्या करेगा, ये इनोलेट बनाएगा, ये अपना H देगा O को और कार्बन देगा इसको, यानी कि वापस ये क्या बन गया, CH2OH ग्रुप, फिर अटैच हो गया कार्बन के साथ। तो ये जो हमने रखा, फिर ये दूसरा ग्रुप रख दिया, देखो यहाँ क्या रखा, OH CH2, ये आ गया OH। एक CH2OH और बन गया, ये लगा दिया, यहाँ लगा दिया मैंने थोड़ा इजी करने के लिए। और एक इसके पास CHO था तो ये CHO आ गया CH के पास। अभी भी 2 हाइड्रोजन में से एक गया तो एक हाइड्रोजन अभी भी है ना बेटा, तो अभी भी है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन पड़ा है तो एक बार और रिएक्शन देना पड़ेगा एल्डोल। तो CH2O, तो वापस ये अल्फा हाइड्रोजन इसको दे देगा और कार्बन इससे अटैच हो जाएगा। तो CH2H एक ये रहा, CH2H एक ये रहा, एक CH2H ये रहा, तो कितने CH2OH बन गए, 3। कौन से वाले कार्बन पे, इस पे। अब ये CHO हो गया तो अब अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गया। अब इसके पास CHO ग्रुप के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, जो CHO ग्रुप के पास वाले कार्बन पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहा। ये CHO के पास अब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, 0 है। तो अगर फर्दर फॉर्मल्डिहाइड आ जाए, अब तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो अब इसके पास, तो ये केनिज़ारो रिएक्शन में जाएंगे। बट केनिज़ारो में इसके पास हाइड्राइड ट्रांसफर करने की पावर ज्यादा होती है, फॉर्मल्डिहाइड के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये वाला रिड्यूस हो जाएगा। तो लास्ट प्रोडक्ट ऑक्सीडाइड हो जाएगा तो HCO नेगेटिव बन गया, प्लस ये जो है आपका रिड्यूस हो गया तो ये वाला ग्रुप भी तो रिड्यूस होगा इसका, इधर तो कोई रिएक्शन, ये तो अल्कोहल ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ये रिड्यूस होके ये भी अल्कोहल बन जाएगा। तो C के चारों तरफ CH2 हो जाएंगे, इधर भी CH2OH हो गया, इधर भी CH2OH हो गया, इधर भी CH2OH हो गया, बना चुके पहले CH2, इसको पेंटाथ्रियोल बोलते हैं हम ये वाला प्रोडक्ट। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, आपने टोटल देखो टोलन रिएक्शन के अंदर क्या लिया, टोटल टोलन रिएक्शन में आपने एसिटाल्डिहाइड का 1 मॉलिक्यूल लिया जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो 3 एल्डोल होंगे। एल्डोल फर्स्ट ये बना, फिर एल्डोल सेकेंड, और फिर यहां पर एल्डोल थर्ड। जब तक 3 अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे तब तक एल्डोल चलते रहेंगे। जब अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गए, फॉर्मल्डिहाइड के पास खत्म हो गए, तब आपका इंटरमोलिक्यूलर केनिज़ारो रिएक्शन हो गया, क्रॉस केनिज़ारो हो गया। और इस क्रॉस केनिज़ारो में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो गया, तो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है उसके पास हाइड्राइड डोनर 2 होते हैं, मोर देन 1 होते हैं, तो ये आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ये वाली चीज बनाएगा और दूसरे को जो CHO ग्रुप है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो लास्ट में टोटल देखोगे जो एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड वाला कार्बन था, उस कार्बन जो अल्फा कार्बन था, उस अल्फा कार्बन के चारों तरफ 4 CH2OH ग्रुप आ जाएंगे, खुद एक 5वां कार्बन है, इसलिए इसको पेंटाथ्रियोल बोला जाता है, मेडिसिन में यूज होता है, पेंटाथ्रियोल बोला जाता है इसको। तो दैट इज द टोलन रिएक्शन। तो ओवरऑल देखो बच्चों, आज की क्लास में आपने ऑलमोस्ट 9 रिएक्शन याद कर लिया, क्योंकि इसमें 2 ट्रिक से याद करवाया आपको। पहले हमने एल्डोल जैसी 5 रिएक्शन की, और फिर केनिज़ारो टाइप जो है हमने 4 रिएक्शन किया। एल्डोल वाले में हमने ACP-CB किया था 5 रिएक्शन, और टोलन वाले में जो रिएक्शन में हमने किया है वो जो आपका था ये जो कंप्यूटर बेस्ड केनिज़ारो में CBT-T 4 रिएक्शन ये किया है। तो ये एक पार्ट है, जैसे अलग अलग पार्ट हैं इस चैप्टर के, काफी बड़ा चैप्टर है, काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइप से हम इसमें रिएक्शन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज द हेलोफोम रिएक्शन, एंड फिर इसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है फैलिंग, टोलन, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो, और रिड्यूसिंग एक्शन अगर टाइम रहा तो रिडक्शन करनी, तो नेक्स्ट रिडक्शन कर लेंगे। क्लियर बेटा? बट अगर मैं कुछ DPP के क्वेश्चन जितने भी डालूं, आप अपने लेवल पे तो प्रैक्टिस करते हो, उनको भी जरूर प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन मैं दूं, फिर क्वेश्चन कल पहले आते डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, और फिर तो इसमें आप देखेंगे ऑर्गेनिक का बहुत सारा पार्ट आ जाएगा आपका, नॉट ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर, बाकी जो चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो एस्टर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, एसिड बन रहे हैं, अब हेलोफोम कल करेंगे तो एल्डिहाइड वाला ये जो आपका आपने चैप्टर किया था एल्काइल हैलाइड, वो वाला पार्ट आ जाएगा, हेलोफोम वगैरह वाला। तो ओके, सी यू टिल देन नेक्स्ट क्लास, और जो है अभी आप इसको करो, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू बेटा। नमस्ते सर।